हरे कृष्णा। आज हम अ, श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्रवण करेंगे। प्रथम स्कंध अध्याय 17 17 नंबर चैप्टर और 25 नंबर श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तं जिघृत्य धर्मो अयमनृते नदितः कलिः। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूप कलि उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। महाराज परीक्षित, धर्मदेव जो कि बैल के रूप में हैं और एक ही पैर पर खड़े हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो आपका एकमात्र चरण ही क्या है, सत्य है। बस आप किसी प्रकार जीवन यापन ही कर रहे हो। एक पैर पर कोई कैसे टिकेगा जो चार पैरों पर चलने वाला हो। साथ साथ कहते हैं कि छल से फलने फूलने वाला यह कलह रूप कलि। कलि का स्वरूप क्या बताया? कलह। और आप सभी अनेक बार श्रवण कर चुके होंगे वैष्णव के श्रीमुख से, गुरु वैष्णव के मुख से। कलिकाल कलह और दंभ का युग है। झगड़ा होगा और ईगो प्रॉब्लम, ये दोनों ही इसमें बहुत हाई लेवल पर है, और बहुत छोटे छोटे बच्चों से लेकर वृद्धावस्था तक पूरे एज ग्रुप में देखने को मिलेगा। कलह और दंभ, झगड़ा और ईगो। और ये कलयुग जो है वो फलता फूलता कैसे है, कैसे पोषण पाता? छल से। इयं च भूमिर्भगवता न्यासी तोरुभरा सती श्रीमद्भस्तत्य तत्पदन्यासः सर्वतः कृतकौतुका। निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। जो पृथ्वी देवी हैं उनका बोझ भगवान और उनके जनों द्वारा कम किया गया। और जब भगवान साक्षात विद्यमान थे धराधाम पर, तो उनके जो चलने से के पद चिन्हों से समस्त कल्याण संपन्न होता था। भगवान का जो धाम है उसके जो सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसको कह सकते हो क्या है, उस धाम की धूली। क्योंकि जब भगवान उस पर विचरण करेंगे तो भगवान के चरणों से स्पर्श होगी। भगवान के भक्त भी वहां विचरण करेंगे तो उनके चरणों से स्पर्श होगी। और आप सभी ने एक गौड़ीय वैष्णव कीर्तन के अंतर्गत सुना होगा, वैष्णवेरा पादा धूली ताहे मोर स्नान के लिए। जो वैष्णव की चरण धूली है, जो व्यक्ति अपने नित्य मंगल को वास्तव में चाहता है, जो एक्चुअल में अपना भला चाहता है, उसके लिए अमृत, अमृत भी तुलना गलत होगी, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वैष्णव चरण धूली। इस प्रकार से आप श्रवण करते हैं सरल सरल भाषा में। मुक्ति कहे गोपाल सो प्रभु मेरी मुक्ति बताए। पड़ी रहो या गैल में साधु संत चलिया। उड़ी उड़ी रज मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। जो भगवान के धाम में भगवान की चरण रज, भगवान के जनों की चरण रज होती है, उसी से हमारा संसार बंधन खुल सकता है। यहाँ पर मुक्ति का तात्पर्य भगवान से भी मुक्त होना नहीं है,
या किसी ब्रह्म में लीन हो जाना नहीं। मुक्ति का तात्पर्य जड़ बंधनों से मुक्त होकर भगवत सेवा में नियुक्त हो पाना। तो जब तक भगवान विद्यमान थे, परीक्षित महाराज कहते हैं कि उनके जो पद चिन्ह हैं उनसे समस्त कल्याण संपन्न होता था। सोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगे वोज्झिता सती ब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति। अब यह सती, ये गौ माता के लिए, पृथ्वी देवी के लिए संबोधन किया गया है। दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य, जो अपना भाग्य है, उसके लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक के जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। बहुत ही सेंसिटिव यहाँ पर बात है। इस प्रकार से आप सभी जब सुबह सुबह उठकर धरती को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श, चरण रखने से पहले तो कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। वो भगवान की पत्नी है। अब यह सती जो पतिव्रता है, ये भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण भगवान अपने धाम वापस गए, धरती धाम को छोड़कर, तो ये भगवान के वियोग में नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भाग्य के लिए शोक कर रही हैं कि अब तो भगवान भी मुझे त्याग कर चले गए। और साथ साथ इसके साथ ही क्या चिंता है, जैसे हम बार बार श्रवण करते हैं वैदिक साहित्य में, स्त्री शरीर जिनको प्राप्त हुआ है वो किसी भी एज ग्रुप में हो, उन्हें हमेशा संरक्षण की आवश्यकता है। बहुत सारे सो कॉल्ड जो बोल सकते हैं स्त्री सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, जो ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं, उसके लिए जो कार्य करते हैं उनको ये बात बुरी भी लग सकती है, ईगो हर्ट हो सकता है, लेकिन ये वास्तविक सच्चाई है। शास्त्र हमेशा कहते हैं कि जिस प्रकार से शरीर अलग अलग है, उनमें भावनाएं भी अलग अलग होती हैं, उनके सोचने समझने के हर प्रकार के तरीके अलग हैं। जिनको स्त्री शरीर प्राप्त हुआ अपने कर्म फलों से या भगवान की कृपा से भी, उनको उस शरीर के अनुकूल व्यवहार करेंगे तो शांतिपूर्वक जीवन जी पाएंगे। अनुगत्य इसमें प्रधान है। अनुगत्य वो हमारे ईगो को भी रेगुलेट करता है। हर एज ग्रुप में जो भी महिला शरीर है जिनके पास, वो उनको संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम कितने ही विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, जब बात आती है किसी भी राज्य में या विश्व के किसी भी देश में कोई अत्याचार के नाम पे, तो तुरंत सबसे पहले कहा जाता महिला और बच्चों की रक्षा की जाए। तो फिर वहां पर ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए, वहां पर कहा जाना चाहिए पुरुष, महिला और बच्चों की रक्षा। लेकिन कॉमनली पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई बात आती है ऐसी, कोई भी कहीं किन्हीं देशों का युद्ध होते हैं कुछ भी, तो फिर उसमें स्त्री और बालक ही कहा जाता है। ये केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ही ऐसी धारणा है। तो जो धरती देवी हैं वो अभी भगवान द्वारा परित्यक्त महसूस कर रही हैं, तो अतः उन्हें अपने सुरक्षा का भी खतरा महसूस हो रहा है, उसके लिए भी चिंतित है। क्यों, किनसे खतरा है? क्योंकि अब वह शासक के जैसा स्वांग करने वाले, शासक की एक्टिंग करने वाले, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो ऐसे एक्टिंग करेंगे कि हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। जो धरती है उस पर कैसे लोग अब शासन करेंगे? भगवान के पश्चात जो संस्कार विहीन होंगे और शासक के रूप में दिखेंगे, लेकिन क्या होंगे? शोषण करने वाले होंगे। शासन करना अलग हो गया, शोषण करना अलग हो गया। शासक के जैसे दिखेंगे, स्वांग करेंगे, लेकिन होंगे शोषक। तो धरती महारानी जो है उनसे भी चिंतित है। इति धर्मं महिं च वा शान्त्वा हित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये अधर्म हेतवे। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने
धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार निकाल ली। महाराज परीक्षित की जो वीरता है उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है? एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकते हैं जो ऐसे जो बलवान पराक्रमी राजा हैं परीक्षित महाराज, वो धर्मदेव और पृथ्वी देवी को सांत्वना दे रहे हैं। तब उन्होंने समस्त धर्म के कारण, और अब उन्होंने सोचा कि जो सारी प्रॉब्लम की जड़ है कलयुग, जो उसका कह सकते हैं स्थूल जो शरीर है, मैं उसको नाश कर दूं। इसके लिए उन्होंने अपनी तेज धार वाली तलवार निकाल ली। तम जिघांसुमभिप्रेत्या विहाय निर्कुलाञ्छनम् तत्पादमूलं शिरसा समगाद भय विह्वलः। जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जब कली ने समझ लिया, जब कलयुग ने देखा जो पुरुष शरीर में है कि परीक्षित महाराज उनको मारना चाहता है, तो तुरंत से जो उसका आडंबर है उसने उसको त्याग दिया, जो राजा का वेश है वो छोड़ दिया और भयभीत होकर सिर झुकाकर उनको सरेंडर कर दिया। पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावचित् लोक्या आह चेदं हसन्निव। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दया पूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल जो हैं। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत और पतित कली को मारा नहीं। उन्होंने तुरंत इसको मार नहीं दिया, अपितु वे दया पूर्वक हंसने लगे और उनके मन में उसके लिए दया आ गई, क्योंकि वे दीन वत्सल हैं। राजोवाच न ते गुडाकेशया शोधराणां बद्धा जलैर्वै भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधुः। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। राजा ने इस प्रकार कहा, महाराज परीक्षित ने कहा कि हम जो अर्जुन हैं पांडवों में श्रेष्ठ, उनके यश के उत्तराधिकारी हैं, जो उनकी कीर्ति है संपूर्ण विश्व में उसके उत्तराधिकारी हैं, और तुम हाथ जोड़कर आए हो मेरे सामने। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी कीर्ति के उत्तराधिकारी हैं, मीन्स उनके समान आचरण करेंगे, उनकी कीर्ति को कलंकित नहीं करेंगे उसके विरुद्ध आचरण करके। ये बहुत ही सेंस की बात है। धीरे धीरे समय के साथ साथ ऐसी भावनाएं लोप होती जा रही हैं। आज की डेट में बोलना पड़ता है कि भैया इज्जत रखो हमारी, तुमने तो बेइज्जती करा दी, इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है? भगवत विमुखता। जो मेन रूट कॉज है इसका, वह भगवत विमुखता। जब हम भगवत भक्ति के संस्कार देंगे, बचपन से ही प्रयास करेंगे। एक तो हो गया प्रारब्ध, किस जीवात्मा का कितना प्रारब्ध है, फिर भी अपना प्रयास कर सकते हैं। जब हम भगवत भक्ति में लगाएंगे तो बाकी के जो भी गुण है वो उसको फॉलो करते हुए खुद ही संतानों में आ जाते हैं। तो परीक्षित महाराज में भी अपने
वंश से ऐसे ही सद्गुण आए हैं। तो कहते हैं हम तो अर्जुन जी के यश के उत्तराधिकारी है, पांडवों के यश के उत्तराधिकारी। तो हमारे वंश में शरणागत को कभी नष्ट नहीं किया जाता, या शरणागत को रक्षा की जाती है। और तुम शरण में आ गए हो, इसलिए अब तुम अपने प्राणों का भय मत करो। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। पर ये भी नहीं कि तुम्हें फ्री बस छोड़ दिया है, ऐसे भी नहीं, तुम्हें भी शासित किया जाएगा। तुम अब यहाँ नहीं रहोगे मेरे राज्य में, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। क्योंकि तुम्हारी जो संगति है वो गलत है, गलत संगति का तुम्हें फल भोगना होगा। तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो। त्वां वर्तमानं नरदेव देहे श्वनो प्रवृत्तो अयमधर्म पूगः लोभो अनृतं चौर्यमनार्यमन्हो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः। यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। जो कली के रूप में जो पुरुष हैं, जो पुरुष रूपी पुरुष शरीर को धारण किए कली है, अगर उनको डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भेज दिया जाए, इस प्रकार से हम आज भी सभी लोग शिकायत करते हैं, हर व्यक्ति शिकायत करता है, बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया जी, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। इसका मूल कारण क्या है? गलत व्यक्ति उच्च पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। तो यहीं पर महाराज परीक्षित कहते हैं कि अगर तुमको डायरेक्ट प्रशासक के रूप में काम करने दिया जाएगा, तो जो भी अ, समाज को हानि पहुंचाने वाले जो कार्य हैं वो सब बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये अधर्म के ही लक्षण है और तुम अधर्म के मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। न वर्तितव्यं तद्धर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर् यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञा। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। अतएव हे अधर्म के मित्र, संबोधन भी स्पष्ट है, अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो। तुम जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। यज्ञ का जो उद्देश्य है, यज्ञ की जो मीनिंग है वो क्या है? भगवत प्रसन्नता। यज्ञ कौन है? भगवान यज्ञ नारायण, भगवान की प्रसन्नता और भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, ऐसे कार्य करना जिनसे भगवान प्रसन्न हो। तो इस कलयुग में जो यज्ञ का विधान है वो क्या है? संकीर्तन यज्ञ। बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। मीन्स भगवान की प्रसन्नता के लिए संकीर्तन यज्ञ को, अगर कलयुग के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो संकीर्तन यज्ञ को करते हैं। रिवर्सिबल तरीके से देखे तो वही विद्वान है, वही समझदार है इस कलयुग में, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कलयुग में अनुमोदित जो संकीर्तन यज्ञ उसको करते हैं। यस्मिन् हरिर् भगवान निज्यमाना इत्यात्ममूर्तिर्यजतां समतनोति कामान मोगान स्त्रिजंगमाना मंतर्बहिर्वायुरिवैश आत्मा। समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा हैं और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस तरह केवल वे ही हैं जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं।
इस प्रकार से अनेक अनेक यज्ञ आप सबने भी देखे होंगे जो देवताओं के निमित्त किए जाते हैं। और उनके जो यज्ञों के जो फल हैं वो उन देवताओं को प्रदान किए जाते हैं। लेकिन जो फाइनल जो कह सकते हैं यज्ञों का फल वो कहाँ पहुंचता है? भगवान के पास। और इसका एक और रीजन है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा हैं। भगवान सबके हृदय में विराजित और सबके मंगल के लिए उनको अनुशासित करते हैं, या उनको उनके जो मंगल के लिए आवश्यक है वो उनके जीवन में घटाते हैं। वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस तरह केवल वे ही हैं जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। भगवान के अतिरिक्त हम जिनकी भी आराधना करें, उपासना करें, यज्ञ करें, भगवत गीता में भगवान एक श्लोक बोलते हैं, कामस्तते अपृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा हर ली गई है, अपहरण कर ली गई है, किडनैप कर ली गई है, ऐसे लोग अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। कामनाओं द्वारा, भौतिक कामनाओं द्वारा। इसमें कोई तंज नहीं है, या कोई कह सकते हैं किसी को टोंट नहीं कसा जा रहा, भगवान नॉर्मली कह रहे हैं। जिनकी भी केवल भौतिक कामनाएं हैं हृदय में, जिनको नित्य मंगल का कुछ पता ही नहीं है कि इस शरीर के परे भी हमारा कुछ मंगल है, या इस शरीर में रहते हुए भी हमें एक आध्यात्मिक शांति चाहिए, तो वे ऐसे लोग अन्य अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, जो अन्य देवताओं की भी यज्ञ किए जाते हैं, लेकिन जब भगवान के निमित्त यज्ञ किया जाता है तो वो संपूर्ण होता है, क्योंकि केवल भगवान ही ऐसे हैं जो स्पष्ट शब्द हैं, जो उनको पूजने वाले के समस्त कल्याण को करने वाले हैं। भगवान ऐसे नहीं है कोई देवताओं जैसे कि वे केवल भौतिक वस्तु दें और फिर भाग जाएं। भगवान फिर जिसकी ठेकेदारी लेते हैं तो पूरी लेते हैं, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। अतः भगवान अपने को, जो भगवान की आराधना करते हैं, उनका समग्र कल्याण करते हैं, संपूर्ण कल्याण, पूरी ठेकेदारी लेते हैं, फिर पूरी जिम्मेदारी। सूत उवाच परीक्षितैवमादिष्टः स कलिर्जात वेपथु समुद्यतासिम एदम दंडपाणिमिवोद्यतम्। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कलि भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्यत देखकर कलि ने राजा से इस प्रकार कहा। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सूत गोस्वामी जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि जब महाराज परीक्षित ने ऐसा आदेश दिया तो कलयुग भय के मारे थरथराने लगा। और उनको अभी जो महाराज परीक्षित है वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं? यमराज के समान साक्षात। वो फिर राजा परीक्षित से इस प्रकार वचन कहते हैं, कलिरुवाच यत्र क्वावाथ वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्षये तत्र तत्रापि त्वामात्येषु सरासनम। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं वहां केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से, मैं, वो कहते हैं कि मैं कहीं भी देख लूं चाहे, और कहीं भी जा लूं, सब जगह मुझे आप ही दिखते धनुष बाण लिए। मीन्स
जहां तक भी देखो सब जगह आपका ही राज्य तो फैला हुआ है। तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठा स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्या आतिष्ठस्ते अनुशासनम। अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, धर्म को जो संरक्षण देने वाले ऐसे लोगों में आप श्रेष्ठ हैं। मुझे ऐसी जगह दे दो जहां मैं स्थायी रूप से आपके संरक्षण में आराम से रह सकूं, क्योंकि सब जगह तो आपका ही राज्य, में कहाँ तक भागूंगा। अतः आप कुछ ऐसा स्थान निश्चित कर दीजिए जहां पर मैं रह पाऊं। हरे कृष्णा। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देंगे। हरि बोल।